नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिक्कोडी कक्षा 7वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं जब कुत्ते ने काटा इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, आज का देखने वाले हम प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, वेंकटेश को कुत्ते ने कहाँ पर काटा था। प्रश्न पहला कौन सा है, वेंकटेश को कुत्ते ने कहाँ पर काटा था। इसका उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, वेंकटेश को कुत्ते ने घुटने पर काटा था। कहाँ पर काटा था, घुटने पर। प्रश्न दूसरा, अध्यापक वेंकटेश का घाव कैसे धोते हैं। अध्यापक क्या करते हैं, वेंकटेश का घाव कैसे धोते हैं। अध्यापक वेंकटेश का घाव पानी से धोते हैं, क्योंकि उनके पास साबुन नहीं था, इसीलिए वो क्या करते हैं, नल के पास जाते हैं और उसके घाव पर नल से तेज गति से पानी छोड़ते हैं और उसी प्रकार उसके घाव को वो पानी से धो डालते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, लार में क्या होता है। इसका उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, लार में कीटाणु होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, अध्यापक और बच्चे मिलकर वेंकटेश को कहाँ लेकर जाते हैं। अध्यापक और बच्चे मिलकर वेंकटेश को कहाँ लेकर जाते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, अध्यापक और बच्चे मिलकर वेंकटेश को अस्पताल लेकर जाते हैं। कहाँ लेकर जाते हैं, अस्पताल लेकर, यानी कि हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ठीक है। प्रश्न 5वां, पाठ में आए दवाइयों के नाम लिखो। देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न है ये आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। तो इस पाठ में आए दवाइयों के नाम कौन कौन से हैं। पहला है टिंचर, यानी कि जो आयोडीन की मात्रा होती है, उसका सफ़ेद रंग होता है। देखिए, स्पिरिट, डेटॉल, सेनिटाल, सिटावलोन, बेंजलकोनियम, टेटेनस आदि। ये सब जो दवाइयाँ हैं वो कुत्ते के काटने पर लगाई जाती हैं, है ना। स्पिरिट हो, डेटॉल हो, सेनिटाल हो, सिटावलोन हो, ये सब क्या किया जाता है कि एक डेटॉल की जैसे इसका उपयोग किया जाता है घाव पर, घाव क्लीन करने के लिए, घाव धोने के लिए इन सब दवाइयों का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ बेंजलकोनियम भी इसी के जैसा उपयोग किया जाता है। और टेटेनस का जो इंजेक्शन यानी कि टीका जो होता है वो जल्दी घाव भर जाए या अल्पावधि में घाव से सुरक्षा मिल जाए, इसलिए टेटेनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 जो है, देखिए, रेबीज का टीका कब लगवाते हैं। रेबीज का टीका कब लगवाते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, कुत्ते के काटने पर रेबीज का टीका लगवाया जाता है। कुत्ते के काटने पर रेबीज का टीका लगवाया जाता है। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है, किसने किसे कहा। प्रश्न 2, किसने किसे कहा। इसमें पहला प्रश्न है, देखिए, नहीं सर मैं चल सकता हूँ। नहीं सर मैं चल सकता हूँ, यह वाक्य किसने कहा है और किसे कहा है। प्रश्न किस प्रकार है, देखिए, किसने किसे कहा, यानी कि जो वाक्य बोला गया है वो वाक्य दूसरे कौन से व्यक्ति को कहा गया है। ठीक है। अब पहला वाक्य यहाँ पर क्या है, नहीं सर मैं चल सकता हूँ। इसमें जो वेंकटेश है उसने किसे कहा है, अध्यापक को कहा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें जी हाँ साबुन तो था नहीं, पानी से धोया है। प्रश्न यहाँ पर क्या है, जी हाँ साबुन तो था नहीं, पानी से धोया है। इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, अध्यापक ने डॉक्टर से कहा। किसने कहा, अध्यापक ने डॉक्टर से कहा है।
प्रश्न तीसरा, डॉक्टर साहब अब आप यह किसका टीका भर रहे हैं? डॉक्टर साहब अब आप यह किसका टीका भर रहे हैं? जो हामिद नाम का लड़का है, हामिद ने डॉक्टर साहब से कहा। प्रश्न चौथा, वह पालतू नहीं है। प्रश्न चौथा क्या है? वह पालतू नहीं है, जयम ने डॉक्टर से कहा। किसने कहा? जयम ने डॉक्टर से कहा। अब अगला प्रश्न लिखिए, समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द लिखिए। ये जो प्रश्न है बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में है, वहाँ पर समानार्थक शब्द दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 2, इनके और नाम जाने, यानी कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो समानार्थक शब्द दिए गए, देखिए, और हमें हमारे फेयरबुक में भी लिखना है। तो पहला प्रश्न है पानी। पानी का समानार्थक शब्द क्या होगा बच्चों? पानी का समानार्थक शब्द जल, ठीक है, एक ही लिखना है। दूसरा है हाथ, हाथ का हस्त। हाथ का समानार्थक शब्द क्या है? हस्त, या तो आप कर भी लिख सकते हो। हाथ का समानार्थक शब्द क्या है? हस्त या तो कर, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है रोग। रोग यानी कि व्याधि। रोग का समानार्थक शब्द क्या है? रोग, व्याधि, ठीक है, या तो बीमारी, ठीक है, या तो क्या होता है? बीमारी। एक मिनट बच्चों, बीमारी इस प्रकार लिखी जाती है, बीमारी, ठीक है। रोग का समानार्थक शब्द बीमारी। चौथा प्रश्न है अध्यापक। अध्यापक का समानार्थक शब्द क्या होता है बच्चों? शिक्षक। वेरी गुड। क्या होता है? शिक्षक या गुरु। शिक्षक या गुरु, ठीक है। प्रश्न 5वां है बेटा। बेटा यानी कि पुत्र या तो तनय, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, पानी का अर्थ जल, पानी का समानार्थक शब्द जो है वो है जल। हाथ हस्त, रोग व्याधि, ठीक है, अध्यापक, शिक्षक और बेटा पुत्र, ठीक है। इस प्रकार से समानार्थक शब्दों को आपको एक एक समानार्थक शब्दों को ही लिखना है। समझ में आया? अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में लिखो। यहाँ पर कुछ हिंदी शब्द दिए गए हैं, इनके अंग्रेजी शब्द आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कीटाणु। कीटाणु यानी कि क्या होते हैं बच्चों? बैक्टीरिया। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। कीटाणु यानी कि क्या? बैक्टीरिया। BACTERIA, ठीक है, बैक्टीरिया। ओके। दूसरा है आशा। आशा यानी कि होप, HOP, होप। आशा यानी कि क्या? होप। तीसरा प्रश्न है घुटना। घुटना यानी कि नी, KNEE, नी। घुटना यानी कि क्या? नी, ठीक है। प्रश्न चौथा जो है वो टीका। टीका आजकल बहुत फेमस हुआ है, देखो, टीकाकरण कीजिए। इसका अंग्रेजी अर्थ क्या है? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, VACCINATION, वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीन जो बोलते हैं हम, हाँ, इस प्रकार से टीका का अर्थ क्या है? वैक्सीनेशन। ओके। प्रश्न 5वां है खून। खून यानी कि ब्लड।
खून यानी कि क्या होता है? ब्लड, BLOOD, ब्लड। ठीक है। चौथा है बरामदा। बरामदा यानी कि कॉरिडोर, पोर्च जिसे हम कहते हैं, क्या होता है? कॉरिडोर, CORRIDOR, कॉरिडोर। कॉरिडोर यानी कि क्या? बरामदा। आंगन जैसा रहता है, देखो उसे हम क्या कहते हैं? बरामदा, कॉरिडोर कहते हैं। हाँ, ठीक है बच्चों। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको आपके फेयर बुक में लिखने हैं। उसी के साथ आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न क्रमांक 3 जो है, प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो है पढ़ें और समझें। यहाँ पर संज्ञा की बात की गई है बच्चों, और संज्ञा जो पाठ है वो हमारा हो गया है ना, जिसमें संज्ञा किससे कहते हैं, साथ ही साथ संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, मुख्य 3 भेद और जातिवाचक के 2 भेद, इनके भी हमने जानकारी ली है। उसको आपको कहाँ पर लिखना है? अपने व्याकरण बुक में लिखना है। उसी के साथ प्रश्न क्रमांक 4 सोच कर लिखें कि कब क्या करना चाहिए। यहाँ पर बच्चे, मुझे आशा है कि आप अपने खुद के वाक्यों में लिखें तो अच्छा होगा। कुत्ते के काटने पर, अभी हमने देखा है कि कुत्ते के काटने पर हमें क्या क्या करना चाहिए। हाँ, जलने पर हम क्या क्या करते हैं? आप सबको आपके घर पर पता है कि आपके घर में क्या क्या उपाय करते हैं जलने पर, और कोई भी चोट लगने पर आप क्या करते हो। ये सब आप अपने खुद के वाक्यों में लिखिए। हाँ, और प्रश्न क्रमांक 5 लिख कर बताइए, यानी कि प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसके प्रश्न हमने अभी अभी इस वीडियो में देखे हैं। पाठ में कुछ दवाइयों के नाम आए हैं, उनके नाम लिखें। कुत्ते के काटने पर कौन सी बीमारी होती है, और टेटेनस का टीका कब लगाते हैं। टेटेनस का टीका कब लगाते हैं, इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे आप? टेटेनस का टीका फटे हुए घाव पर बैक्टीरिया जमा होते हैं, इसलिए टेटेनस का इंजेक्शन करना चाहिए। या तो इस इंजेक्शन से अल्पावधि में सुरक्षा प्रदान होती है, इसलिए टेटेनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक है बच्चों, इन टेक्स्ट बुक में आए प्रश्नों के उत्तर आपके खुद के वाक्य में आपको लिखने हैं, और जो भी मैंने इस वीडियो में आपको प्रश्न दिए हैं, इनके प्रश्नों के उत्तर आपको अपने फेयर बुक में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको सब ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।